जी जी जी। और मैं ये कह रही थी कि जो पाकिस्तान है वो तो पहले से ये कोशिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के किरदार के तो सब मोहतरम है, किस तरह से पाकिस्तान ने एक शटल डिप्लोमेसी की और किस तरह से उन दो फरीकैन को मेज़ पर बिठाया जो एक दूसरे को देखने को, एक दूसरे की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल हम आगे भी यही उम्मीद कर रहे हैं और पाकिस्तान भी यही कोशिश कर रहा है कि दोनों फरीकैन एक साथ बैठें और मामलात को जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे लेकर चलें, मामलात अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हल हो जाएं। सो बहरहाल एटमी हथियारों के खिलाफ शुरू होने वाली जंग अब मुआशी जंग में बदल चुकी है और इस बात की तस्दीक खुद अमरीकी मीडिया ने की है। CNN के मुताबिक अमेरिका का ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला, अब तेहरान के खिलाफ सख्त नई पाबंदियां आयद होने का इम्कान है। तो देखें कि मजीद हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो बादियो नज़र में लग रहा है वो यही लग रहा है कि हालात जो है ना वो मजीद कशीदगी की तरफ ही जा रहे हैं। और इसको ज़रा लिंक करें पिछली खबर से, मुआशी अमेरिका की पॉलिसी और पिछली खबर जो हमने पढ़ी है वो तिजारत का कट होना। तो ये एक तरह से दबाव की पॉलिसी ही है और जाहिर है हर मुल्क के अपने जो है वो मफादात हैं, हर मुल्क ने उन्हीं की एक पाबंदी करनी होती है। तो रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये है कि वाशिंगटन ईरान को बतदरीज दबाव में लाने की हिकमत अमली इख्तियार करेगा। दूसरी जानिब ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि सदर ट्रंप तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी के मुंतज़िर भी हैं, जबकि जो मुतालबात किए गए हैं उनसे मुतालिक ईरान की जानिब से जवाब ना आने पर वो नाराज़ भी हैं। अमरीकी हुकाम ने इत्तेहादियों को ईरान पॉलिसी में तब्दीली से आगाह भी कर दिया है। ये देखें, इसको लिंक करें, इत्तेहादी जो हैं और देखें खित्ते में भी हमें पता है कि कौन से ममालिक जो हैं वो किस साइड पे किस तरह खेल रहे हैं। ठीक है, मोहतात होकर बात की जा सकती है चूँकि अभी ऑन गोइंग सिचुएशन है, तो ऑन गोइंग सिचुएशन में और पाकिस्तान के भी अपने मफादात हैं खित्ते में, जिस तरह सारे बाकी ममालिक के अपने मफादात हैं। पाकिस्तान का जो एक नया डिफेंस पैक्ट है वो भी बहुत चीज़ें सामने रखता है कि कौन कौन से ममालिक कहाँ कहाँ खड़े हैं। तो ऐसे ही खित्ते में अमरीकी पॉलिसी सामने आती है तो जो खित्ते में ममालिक हैं वो भी कुछ उसी तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। खैर, तेहरान दबाव के सामने नहीं झुकेगा, ये वो मुसलसल कह रहे हैं। और अब एक दफ़ा फिर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिशों का मज़ीद मजबूती से मुकाबला करेंगे। काजिम गरीबाबादी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि गैर मुल्की ताकतों पर इन्हिसार करने वाली रियासत को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो ईरान मुसलसल ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि दबाव के ज़रिए आप हमें झुका लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है और ईरान ने शुरू दिन से यही बात की और आज तक वो अपनी बात पर कायम है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो वो भी ऐसी ही हैं। ईरान ने ये प्रूव किया कि ईरानी झुके नहीं और एक मुनज़्ज़िम कौम के तौर पर, एक मुत्तहिद कौम के तौर पर वो सामने आए और उन्होंने जो है ना वो अपने से बड़े दुश्मन को, और वो दुश्मन जिसे हम जानते हैं कि वो एक सो कॉल्ड सुपर पावर है, लेकिन स्टिल उन्होंने उसका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया और उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। इस हकीकत को हम झुटला नहीं सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा खासा जो है ना वो टफ टाइम दिया है। कोई भी झुटला नहीं सकता, यानी पूरी दुनिया बल्कि ये मान रही है। ऐसा ही है। फिर साथ ही साथ जनाब उधर यमन के करीब बगैर अमले के कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है और बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अलमक्का से 40 नॉटिकल मील जनूब मशरिक में कार्गो जहाज़ को निशाना बनाया गया है, जिससे जहाज़ गैर फाल हो गया। और यमनी हुकाम की जानिब से कहा गया कि ये वाक़या 17 अगस्त को पेश आया था, जिसकी तहकीकात अब की जा रही हैं। तो लेट्स सी की तहकीकात में क्या पता चलता है। बिल्कुल, ये इस तरह की देखें चीज़ें सामने आती ही रहनी है। वो जैसे पहले भी ईरान ने भी ये बात की कि जो स्पॉयलर हैं, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ये बताना चाहते हैं कि शायद ईरान ही सब कुछ कर रहा है, यमन में ईरान की जो प्रॉक्सी है वो शायद ये कर रही है। तो ये चीज़ें चूँकि जब लड़ाई चल रही होती है तो जो मुखालिफ फरीक है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह वो अपने मुखालिफ को ज़ेर करने के लिए कुछ भी प्रोपोगंडा करना पड़े या किसी भी तरह की एक साजिश करनी पड़े तो वो करने से दरेग नहीं किया जाता। तो ईरान मुसलसल ये कह भी रहा है कि इस चीज़ से बीवेयर रहें, इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा चौकन्ना रहें कि कुछ भी ऐसे वाक़यात जो हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो ईरान ही कर रहा है। तो खैर, सऊदी काबीना का इजलास भी हुआ है, उसमें क्या हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों की सऊदी काबीना ने मजम्मत की है और इसे बहरी आमद-ओ-रफ्त की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा करार दिया है। काबीना ने सऊदी क़यादत में कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद फ़ाल करने का खैर मकदम करते हुए कहा कि बहरी इत्तेहाद का मकसद जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त और आलमी सप्लाई चेन का तहफ़्फ़ुज़ है। और साथ ही साथ आबरे हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाया जाए, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है।
और फिर वही बात है कि हर चीज़ जो है वो आबने हुर्मत से लिंक है। जब तक मामला ठीक नहीं होंगे किसी भी सेक्टर में जो है ना वो बेहतरी नहीं आएगी और हर तरह से हमें जो है ना वो हालात कशीदा ही देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात जो हम शुरू दिन से करते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव शटल डिप्लोमेसी की पाकिस्तान ने, और स्टिल हम ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग भी उम्मीद पे कायम है कि मामला जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। बहरहाल हमने पहले भी बात की थी इसराइल की जो है वो सफाकियत के हवाले से और किस तरह से वो एक स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है पूरे खित्ते के अंदर, पूरे खित्ते का अमन सबूताज करने की वो कोशिशें तो कर ही कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ मजलूम फ़लस्तीनियों पर भी दरिंदगी का सिलसिला जारी है, जहां गजा में एक बार फिर बमबारी की गई है और एक कैफ़े को निशाना बनाया गया जिसमें बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और इसराइल ये कह चुका है कि वो अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे को नहीं मानता। और डेसिटी चेक करें आप कि वो अमरीकी सदर के अमन मुआहिदे को नहीं मानता, तो इसका मतलब कि इस सारी सिचुएशन में पहली कैजुअलिटी तो अमरीकी सदर के पीस टॉक और पीस मंसूबे की हो गई है ना। बिल्कुल, और वही चीज़ के बज़ाहिर ये कहा जा रहा है, पूरी दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि अमन की बात हो रही है, वहाँ पे सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन ये कैसा सीज़ फायर है? देखें, बच्चे जो है वो शहीद हो रहे हैं। कैफ़े एक पब्लिक स्पेस होती है जहाँ पे एक आम सिविलियन ही वहाँ पर मौजूद होते हैं, बच्चे, फैमिलीज़ वहाँ मौजूद होती हैं, और इस तरह की बर्बरियत जो है, खैर उनसे हर तरह की तवक्को रखी जा सकती है। लेकिन उन्होंने हज़ारों बच्चों को शहीद कर दिया वहाँ पे हज़ारों ख़वातीन को उन्होंने शहीद कर दिया, और मज़हका खेज़ बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। वही ना, मतलब जो अमन डील करवाने वाले हैं, जिनका अमन मंसूबा है, अमेरिका, सदर ट्रंप, वही इस पे कुछ नहीं कर सकते, वही जो है वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं या उनके अपने हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल, और इसराइली वज़ीर ने 30 रोज़ जो है, या उन्होंने ये कह दिया कि 40 फ़लस्तीनियों को कत्ल करने का बयान भी उन्होंने दिया था कि हर रोज़ जो है कत्ल किया, यानी उनके वज़रा जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को हर रोज़ 30 से 40 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जाए। यानी ये किस तरह की बर्बरियत या ये बारबैरिक किस्म के लोग हैं वो, कि वो ओपनली ये बयान देने से वो डरते नहीं हैं, या वो कहते हैं कि जी फ़लस्तीनियों को मार दिया जाए। तो ये एक वो चीज़ है जिस पे पूरी दुनिया को रिएक्ट करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये 3-4 साल से हम देख रहे हैं दुनिया ने अपना पार्ट प्ले नहीं किया। पर बात करते हैं पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, क्योंकि अवाम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है और अवाम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी है। तो जनाब, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की हैट्रिक कर ली है। मुसलसल तीसरे रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे जबकि डीजल 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे जबकि डीजल 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गया। बिल्कुल, और 2 रोज़ में पेट्रोल 9 रुपये 11 पैसे जबकि डीजल 11 रुपये 74 पैसे महंगा हुआ है। महंगाई के सताए अवाम ने पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ने पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। अच्छा, ये देखें, ये मुझे लगता है ऐसी किसी ने ना, जैसे होता है ना जो बाबू होते हैं वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि ये पॉलिसी अगर आप अपनाएंगे ना तो आप थोड़ा सा बच जाएंगे। अब किसी ने इतनी ज़्यादा महारत जो है ना अपनी लगाई है, जो कि अच्छे काम में नहीं लगाई जाती। उन्होंने कहा जी आप रोज़ का काम करते हैं, वो 2-2, 3-3 रुपए जब बढ़ेगा तो इतना नहीं मैटर करेगा। लेकिन वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो हम पहले देखते थे ना, हफ्ते में जब हम 20 रुपए की खबर देते थे तो ऐसा लगता था बहुत बड़ी खबर आ गई। हाँ। अब हो ये रहा है कि हर रोज 3-4 रुपए बढ़ के हफ्ते में 24 रुपए बढ़ रहे हैं। तो लेकिन कोई पता ही नहीं है किसी को। तो ये एक बड़ी अच्छी, उन्होंने उनके लिए बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बना ली है। सही बात है, लेकिन अवाम के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं, क्योंकि अवाम परेशान है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो बहरहाल अवाम की जानिब तो शिकवे शिकायत किए जा रही हैं। क्या कहना है शहरियों का, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। ये अपनी मर्जी है भाई, इनको हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हम अवाम हैं, हम पिसते चले आए हैं, पिसते चले आएंगे। ये हुकूमत की नाअहली है, और मैं क्या कहूँ, किसी जेब से पैसे निकाल के देने, किसी की हुकूमत को तो देने नहीं। अवाम के ऊपर तो बोझ है, अवाम क्या करेगी, महंगाई से पहले से मर रही है और मजीद मर जाएगी। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ना अपने पास ऐसी कोई चीज़ लानी चाहिए कि अगर कल को पेट्रोल महंगा होने की सूरत हाल हो तो उनके पास वो ऐसी कोई सेविंग्स हो जो अवाम को बचाने के लिए यूज़ करें।